सुबह 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने पार्लियामेंट में 9:30 बजे से धरना दिया था और सभी ने अपने बाजों पे ब्लैक बैंड बांधे हुए थे। और अपना आक्रोश दिखाने के लिए कि जो NCR, CA, NPR की जो चर्चा हो रही है और जो पूरा देश, आधा देश में कहेंगा, सब धर्मों के, सब जातियों के, सब वर्गों के, सब प्रांतों के सड़कों पर खड़े हैं। कई जगह तो कई महीने से ज़्यादा लोग खड़े हैं। और इनमें हर आयु के लोग हैं, धर्म जातियों के तो हैं ही, लेकिन सब आयु के लोग हैं। 90 साल, 85 साल, 80 साल, 70 साल और दूध पीते बच्चे अपने माँओं की गोद में, चाहे वो 3 महीने का हो, 4 महीने का, वो बच्चे भी सड़कों पर निकले। एक अनुमान के लगाया गया है कि कई हजार प्रोसेशंस अभी पूरे देश में निकले इस 1.25 महीने में, जब से JNU में यूनिवर्सिटी के बच्चों पर हमला किया गया और विशेष रूप से सत्ताधारी पार्टी के लड़कों ने नकाबपोश बन के हमला किया पुलिस की मदद की वजह से, सरकार की मदद से। तब से लेकर तो देश का पूरा युवक और युवा पीढ़ी सड़कों पर खड़ी। और इस बीच में जहां जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे वो यूपी हो, कर्नाटका हो, असम हो, तकरीबन 30 लड़के तो सरकार की, बीजेपी की सरकार की गोली का निशाना हुए और उनकी मौत हुई। दर्जनों लड़कियां जख्मी हो गए गोली से और हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में पूरे देश में लड़के, लड़कियां और आम जनता पुलिस के लाठीचार्ज से जख्मी हुई। तो ऐसे में जब पूरा देश विरोध कर रहा है जो बिल कानून बना है उनका और जो कानून बनाने वाली है सरकार उसके लिए, जब लोग मरे हैं, जब हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए हैं, तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार उसको राष्ट्रपति के भाषण में अपनी उपलब्धि मानता, अपनी सफलता मानता। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। इसीलिए हमने सुबह धरना रखा था 14 पार्टीज ने, और बाद में हम सब लोग अपनी अपनी सीटों को छोड़कर, कई लोग जो फ्रंट में थे, कोई सेकंड में थे, हमने कहा कि आज हम अपनी सीटों पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर हमसे और दूसरे आनंद जी से लेकर सभी दूसरी पार्टी के जो सीनियर लीडर जो फर्स्ट और सेकंड रो में हैं, हमने बाइकाट किया और हम पीछे आज बैठे एक ही ग्रुप। उसके साथ साथ ही जो आज राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ, अब पूरी दुनिया जानती है कि राष्ट्रपति जी का भाषण वो खाली पढ़ते हैं, लेकिन वो असली कैबिनेट बनाती है। राष्ट्रपति जी सिर्फ पढ़ते हैं, उसमें कोई भी चीज़ राष्ट्रपति जी के भाषण में, कई तो 5 साल पुरानी चीज़ें हैं, कई 4 साल पुरानी चीज़ें हैं और कईयों का कोई अर्थ नहीं है। जो ब्लॉक लेवल का, BDO लेवल की चीज़ें हैं वो भी राष्ट्रपति के भाषण में डाली गई हैं। और जो असली मुद्दा है देश का, चाहे वो NPR का मुद्दा है, CA का मुद्दा हो, उसके बारे में उपलब्धि
मानना बहुत गलत बात है, उसका समाधान होना चाहिए। लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए जो सड़कों पर है। जो बेकारी है, करोड़ों लोग बेकार हैं, बेरोज़गार हैं, उनके बारे में, उनको रोज़गार देने के लिए कोई भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं है। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, दालें, बाकी चीज़ें, उस महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं है। जीडीपी जिस तेज़ी से गिर रहा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। रुपया जिस तरीके से गिर रहा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। कश्मीर में यूटी बनाने के बाद किस तरह से कश्मीर को तबाह बर्बाद किया, और 6 महीने के बाद तो अभी कुछ घंटों के लिए टेलीफोन खुलता है और सरकार राष्ट्रपति के भाषण में कहते हैं कि बहुत डेवलपमेंट हो रहा। इससे बड़ा मजाक और इससे क्रूड मजाक, मैं अगर कहूँगा कि घटिया मजाक, देश की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ और कोई नहीं हुआ कि जहां रोटी खाने के लिए नहीं है, जहां 6 महीने से सड़क पे काम करने वाला एक मजदूर नहीं देखा गया है, जहां लाखों लोग बेकार और बेरोजगार हो गए, और राष्ट्रपति के भाषण में केंद्रीय कैबिनेट कहते हैं कि वहाँ बड़ी प्रगति हुई, ये 6 महीनों में बड़ा डेवलपमेंट हुआ, बड़ा विकास हुआ। शर्म की आनी चाहिए इस सरकार को ऐसा झूठ लिखने के लिए, और माननीय राष्ट्रपति जी शरीफ आदमी हैं, उनके मुंह से ऐसा गलत बयानी करवाना, ये इसके लिए केंद्रीय सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों से भी और देशवासियों से भी लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बातें लिखते हैं और कहते हैं कि आज का दिन देश के लिए बड़े दुर्भाग्य का है। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये अपेक्षा की जाती थी कि देश के सामने जो संकट है, देश की जो वेदना है, उस पर सरकार की तारीफ और प्रशंसा नहीं होगी। जैसा बताया गया, वो कोई उपलब्धि नहीं है। राष्ट्रपति जी कस्टोडियन हैं देश के संविधान के, संरक्षक हैं भारत के संविधान के। अगर संविधान पर चोट पहुंची है, और जो मामला अभी भी विषय, जो गलत कानून सरकार ने पारित किए अपने बहुमत का उपयोग करके, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इसलिए राष्ट्रपति पद की गरिमा को सरकार ने गिराया है आज उन चीज़ों को शामिल करके।